नमस्कार प्यारे साथियों, मजा आ गया आज के इस फिजिक्स के पेपर को देखकर। पूरा पेपर जो आज फिजिक्स का आपका हुआ है संजीवनी गैस पेपर से पूछा गया है। मान के चलो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूरा संजीवनी गैस पेपर से उठाकर ही डाल दिया है। तो जिन बच्चों ने संजीवनी गैस पेपर लिया होगा आप आराम से प्यारे विद्यार्थियों 70 में से 70 मार्क्स आप फोड़ कर आए होंगे। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का आंसर की बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी का वायरल क्वेश्चन मॉर्निंग में। टाइम आपको पता चल जाएगा ग्रुप के अंदर। ग्रुप कर दिया आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में 25 आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्स। 1 कूलम के अंदर आपसे भाई चार्ज पूछा गया है। संजीवनी केस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन है, ऐसा के ऐसा ही है, वैल्यू भी चेंज नहीं करी। 1 कूलम था, 1 कूलम ही पूछ लिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6.25 10⁻18। क्यू बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं एन ई। यहाँ से एन का वैल्यू निकालोगे तो क्यू बाई ई। क्यू आपका चार्ज है 1 कूलम, ई है आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻90। पावर आपका ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बटा में 1.6। यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो ऊपर आपका 20 हो जाएगी पावर 10 की। यहाँ नीचे आपका बचेगा 16। इस पावर को हम तोड़ सकते हैं 100 इंटू में 10⁻18 अपॉन में 16। 16 का भाग लगाते हैं यहाँ पर तो 6.25 इंटू 10⁻18 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। आपसे कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड in an electric field expressions an electric force equal to its weight the magnitude of the field। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है कितना होता है क्यू ई, ये इसके वेट के बराबर है, यानी कि एम जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा एम जी बटा में। और यहाँ पर चार्ज हमारा क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज के स्थान पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ एम जी बटा ई हमारा आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है टू चार्ज 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। यहाँ पर दो चार्ज है, प्लस का 1 कूलम है, ये माइनस का 1 कूलम है, ठीक है। 1 मीटर क्या है डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। दी पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज विल बी। यहाँ पर हमें सेंटर पर क्या है भाई, टोटल वोल्टेज निकालना है। तो देखिए ये पॉजिटिव हमारा 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न करेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। के बटा में ये दूरी मान लीजिए हमारी क्या है, एक्स है। ये वाली दूरी हमारी क्या बच जाएगी भाई, हमारी हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ हम बात करें मिड की बात कर रहा है ना, सेंटर की बात कर रहा है प्यारे बच्चों को। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इस सेंटर की बात कर रहा है तो ये दूरी आपकी आधी हो जाएगी, ये दूरी क्या है आपकी आधी हो जाएगी। देखिए समान दूरी पर दोनों चार्ज रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ पर वोल्टेज दोनों सेम उत्पन्न करेंगे, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का होने की वजह से टोटल जो आपका वोल्टेज आने वाला है, नेट वोल्टेज, वो आपका आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा ये क्वेश्चन भी आपको गैस पेपर से पूछा गया है, साथ साथ मॉर्निंग के अंदर मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवाया था, बट वहां पर 2 संधारित्र थे, यहाँ पर 3 संधारित्र है। क्वेश्चन का है 3 कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/cs इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका c, 1 1 ऐड होगा तो यहाँ पर 3 1/cs। हमें cs निकालना है तो cs क्या हो जाएगा भाई हमारा, c/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यदि आप सी कर कर आए हो तो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, ए 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स।
यहाँ पर आपको पावर दी हुई है 100, यहाँ पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220, ठीक है। दी रेजिस्टेंस ऑफ दी बल्ब्स फिलामेंट, जो बल्ब्स का जो फिलामेंट है उसका आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब आपसे आर पूछा गया है। देखिए पी वी और आर में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, जो हमारा आर होता है वो बराबर होता है वी स्क्वायर बटा में पी के, ठीक है। यहाँ से v का वैल्यू हम रखेंगे 220 गुने में 220, पावर है हमारा 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 22 को आप 22 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 484 ओम आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यदि आप ए कर आए हो तो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है, ये आपका भाई किरचॉफ का फर्स्ट जो रूल है उससे यहाँ पर पूछा गया है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट इज, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई जीरो। कितना होता है भाई, जीरो होता है। सिग्मा आई कितना होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ए 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू, देखिए जो आपका एक टेस्ला होता है वो बराबर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। एक टेस्ला, यहाँ 5 टेस्ला पूछा है तो 5 जो टेस्ला होगा वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, कौन इनमें से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो जो आपका इनसाइड एक करंट जो कैरिंग सोलेनोइड होती है, जो सोलेनोइड के जो अंदर जो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड वो आपका यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यदि आप डी कर आए हो तो भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए सिंगल पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका हो जाएगा 1 में आर स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field of intensity B at an angle of theta with its direction the torque applied on it is, तो यहाँ पर जो टॉर्क होता है आपका इक्वल होता है एम बी साइन थीटा के। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या है दी यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको गैस पेपर में करवाया है और साथ साथ आपके लाइव क्लास में करवाया है। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में करवाया था। जिन बच्चों ने क्लास ली होगी मॉर्निंग के अंदर वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर आए होंगे। एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी v पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी v, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है ई का वो हमारा बड़ा होता है वी 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 एल, या हम इसको एल वी बी वी कह सकते हैं। आगे पीछे कर रखा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यदि आप ए कर आए हो तो आपका सही होगा। ये बच्चा यहाँ पर गलत कर आया है, बी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, if the peak value of alternating voltage in a current in a circuit is E naught then the root mean square value will be, तो यहाँ पर जो आपका रूट मीन्स वैल्यू होगा यानी कि वी आर एम एस की बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा ई नोट अपॉन में रूट टू के। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, दी यूनिट ऑफ रिएक्टेशन, तो यहाँ पर बताइए इसका यूनिट क्या होगा भाई, इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फेराडे तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है भाई, गलत कर आए हुआ, ठीक है। चलिएगा दी फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, जो माइक्रोवेव होती है फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो मोर देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, यानी कि जो रेडियो तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है किसकी, माइक्रोवेव की। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर आपका सी नहीं बचा बच्चों, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर
चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। The bottom of the pond appears to be slightly elevated because of, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आप हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ पर सही आंसर आपका चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपकी क्लास के अंदर मैंने अच्छे से आपको बताया था प्यारे बच्चे, यहाँ आप गलती मत करना। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस f मीटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी। देखिए जो आपकी फोकल लेंथ है f वो मीटर के अंदर है, तो पावर का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे मीटर के अंदर करोगे, तो मीटर के अंदर होता है 1/f मीटर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक सेकेंड पर बच्चों डायप्टर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डायप्टर हमारा आएगा। यदि यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो फिर हमारा फॉर्मूला बनता 100/f डायप्टर, तब हमारा ये फॉर्मूला बन जाता। बट मीटर में कहा है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देख सकते हो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है चलिएगा, अकॉर्डिंग टू हाइगन लाइट वेव आर, तो हाइगन के अकॉर्डिंग आपको लाइट वेव के बारे में यहाँ पर बताना है। तो ये भाई हमारी क्या होती है, ये हमारी मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि डी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको एक क्लास के अंदर करवाया था और साथ ही साथ एक गैस पेपर के अंदर भी क्वेश्चन ऐसा कैसा ही है। देखिए टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशो इज 9:1 प्रोड्यूस्ड इंटरफेरेंस दी रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी। यहाँ पर आपका जो आई मैक्सिमम अपॉन में जो आई मिनिमम है उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट के अंदर I1 प्लस में I2 का स्क्वायर अपॉन में रूट में I1 माइनस I2 का स्क्वायर। ठीक है तो यहां से आपका 9 का हो जाएगा 3, 1 का 1 होगा स्क्वायर, 9 का होगा 3, 1 का 1 हो जाएगा स्क्वायर, 3 और 1 आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से 4 आ जाएगा यानी कि 4/1 यानी कि 4:1 हमारा आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या है, ये मैंने आपको कल आज की लाइव क्लास में करवाया था। दी एनर्जी ऑफ ए फोटोन विद वेवलेंथ लैम्डा, तो ई बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू, न्यू का मतलब होता है सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन में लैम्डा, एच सी अपॉन में लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी रेडियस ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर, दी रेडियस ऑफ बोर सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट की आपको रेडियस निकालनी है तो R2 इक्वल होता है n² गुणा में r। ठीक है तो ये n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकंड है 2 का स्क्वायर गुणे में r, यहाँ से 4r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई डी, बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, दी न्यूक्लियर हैव देयर मास नंबर इन रेशो 1:3, दी रेशो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी। देखिए जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर की वो मास, वो जो नंबर है, जो मास नंबर है उस पर डिपेंड नहीं करती है। जो अनुपात इसका होगा सेम इसका ही अनुपात होने वाला है, 1:3 ही इसका भाई आंसर होगा। ठीक है यही इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, चेंज नहीं होगा, डिपेंड नहीं करता है इस वजह से चेंज नहीं होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कंडक्शन बैंड इज पार्टियली एम्प्टी इन, ये होती है भाई सेमी कंडक्टर के अंदर, किसके अंदर, सेमी कंडक्टर हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक टू इट इट कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ये तो आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप जो आपके क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, यहाँ पर पूछा गया है कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर, नहीं कभी भी नहीं काट सकते, कभी भी नहीं काटेंगे क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएगी जो कि संभव नहीं है। चलेगा अगला क्वेश्चन ये, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है, बिल्कुल नहीं है।
जिन चालकों के लिए V और I के मध्य एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उन सभी के लिए ओम का नियम सत्य है। यहाँ पर आपको नहीं लिखकर आना था, नहीं लिखकर यहाँ पर आपको आना था। चलिएगा, ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया हुआ है, वर्ग माध्य मूल मान पूछा है धारा का, यानी कि IRMS। तो जो IRMS होता है वो बराबर होता है I नोट बटा में √2 के। ये जो स्टार्टिंग वाला है आपका I नोट होता है 15/√2। ये आपका भी फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। भाई इनकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रांति कोण अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है। जो क्रांति कोण होता है आपका ये हमेशा अपवर्तनांक क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, जो छिद्र होते हैं उसकी जो कोटि है ए, वो लगभग प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के भाई बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी प्रकाश की विवर्तन घटना संपन्न होगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होकर एक प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे कि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे। यहाँ पर गति करना चाहिए सरल रेखीय, कोण आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री पर। किस पर? 0 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या है? संबंध होता है R बराबर में R नोट A की पावर 1/3। ये हमारा भाई रिलेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस प्रकार बायसिंग अर्धचालक डायोड को बहुत उच्च प्रतिरोध देता है? तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायसिंग। क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग, यानी कि पश्च अभिनति हमारा आंसर हो जाएगा। ये भाई आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे जो समाप्त हुए। बाकी आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन भाई गैस पेपर में से है। मैं प्रूफ लेकर आप सभी के लिए आऊंगा, टेंशन वाली बात है नहीं। सारा पेपर यहाँ भाई गैस पेपर से आया है। देखकर भाई मजा ही आ गया प्यारे बच्चों आज के इस पेपर को। और आई होप कि आपने भी इस पेपर को अच्छे से डील किया होगा। यहाँ पर ये आपका भाई पेपर समाप्त होता है। तो ये था भाई इस फिजिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बचा हुआ है, उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।